हेलो फ्रेंड्स। अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देके मेरी बातों को सुनना। थोड़ी देर के लिए सोच लो ना कि यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, और सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं। इतना सा सोच के थोड़ा सा मेरी बातों को इम्पोर्टेंस दो। मुझे पता है तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। तुम अभी बिल्कुल अकेले पड़ गए हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के चली गई है। तुम बिल्कुल टूट चुके हो, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है? थोड़ा सा अगर मेरी बातों को सुनोगे ना, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखोगे, तो मैं जो टिप्स या फिर जो सजेशन देने वाली हूँ, हो सकता है उस सजेशन में से कुछ तुमको काम आ जाए और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, पूरा तुम्हारा लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाए। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देके ना मेरी बातों को सुनने की कोशिश करो। देखो, इंसान ना दूसरों को बुर्बक बना सकता है, लेकिन खुद को तो कभी बुर्बक नहीं बना सकता है ना। इसीलिए सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि क्या सचमुच तुमको पता है कि जो तुमको छोड़ के चली गई है वो सचमुच वापस आ सकती है, या फिर तुमको ये लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल वापस नहीं आ सकती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम चाहे लाख उसको समझा लो, वो वापस नहीं आएगी। अगर तुम ये जानते हो, क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जो दिल से इसको जानते हो। बाहर से चाहे तुम कुछ भी दिखाओ, लेकिन खुद तो खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे ना। इसलिए तुमको पता है कि थोड़ा सा भी संभावना है क्या कि वो वापस आ सकती है, या फिर बिल्कुल संभावना है ही नहीं कि वो वापस आएगी भी। तो सबसे पहले ना ये तय कर लो। तो अगर तुमको लगता है कि थोड़ा सा भी संभावना है कि वो वापस आ सकती है फिर से तुम्हारे लाइफ में, तो मेरा जो सजेशन है उसको थोड़ा सा तुम सुन लो। इससे तुमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर तुमको लगता है कि भाई नहीं, वो किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तो मेरा सजेशन मानो, वृथा कोशिश मत करो। इससे अच्छा है कि तुम उधर से ध्यान हटाओ और खुद के ऊपर ध्यान लगाओ। खुद को फिर से खड़ा करो, फिर से नया जीवन जीने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन वैसा नहीं है। तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, मुंह लटका के फिर रहे हो, तुम दुर्बल हो गए हो, एक जगह पे पड़े के पड़े हो, दोस्तों के पास जाके मुंह लटका के बैठे हुए हो और अपने रिलेशन के बारे में बोले जा रहे हो। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या करो अभी। तो देखो, तुम ही को करना पड़ेगा। जो कर सकते हो तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता है। मैं तुमको सजेशन दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये करो, लेकिन करना तो तुम ही को होगा ना, क्योंकि जीवन ना रुकने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो, अगर वो तुमको छोड़ के चली गई है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिस वजह से वो तुमको छोड़ के चली गई है। हो सकता है कि इसमें तुम्हारा ही कोई गलती हो जिस वजह से वो छोड़ के चली गई है, या फिर हो सकता है कि वो तुमको उस तरह से प्यार कभी की ही नहीं है जिसलिए वो छोड़ के चली गई है। सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं, तुमको कभी समझा ही नहीं, जिस वजह से तुमको छोड़ के चली गए है। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान, उसको दूसरा कोई इंसान मिल गया है जिसके साथ वो बहुत अच्छी है, इसीलिए वो तुमको छोड़ के चली गई है। तो इनमें से कौन सा है तुम्हारे लिए? तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई गलती हो जिस वजह से, या फिर तुम में कोई दुर्बलता हो जिस वजह से वो तुमको छोड़ के चली गई है। हो सकता है कि तुमको बहुत गुस्सा आता है, तुम अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में ना तुम कुछ भी बोल देते हो।
तो ये भी तो एक तरह से तुम्हारा दुर्बलता ही है। हो सकता है इसी वजह से वो छोड़ के तुमको चली गई है। तो जो भी दुर्बलता तुम्हारे अंदर है, अगर तुम समझ पा रहे हो कि भाई ये मेरा गलती हो सकता है जिस वजह से वो तुमको छोड़ के चली गई है, तो तुमको उसको सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा जो दुर्बलता है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तब जाके तुम उम्मीद करो कि तुम उसको वापस ला सकते हो। और अगर वो सच्चा प्यार की है एक दिन के लिए भी ना तुमसे, तो अगर तुम अपनी दुर्बलता को फुलफिल कर पाओगे, खुद को सुधार पाओगे, तो वो ज़रूर वापस आएगी तुम्हारे लाइफ में। क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करती है तो वो भी चाहेगी तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए। तो उस तरह से तुमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। पहले खुद को तैयार करो, फिर कोशिश करो, फिर उसको समझाओ, समझाने के बाद कोशिश करो कि वो तुम्हारे लाइफ में आए। तो वो ज़रूर आएगी अगर सच्चा प्यार की है। अगर वो आना चाहती है सचमुच तुम्हारे लाइफ में, तभी आएगी। लेकिन तुम अगर इसी तरह से पड़े रहोगे, मुंह लटका के घूमोगे, एक जगह पड़े हो तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, इस तरह से अगर पड़े रहोगे, तो क्या तुमको लगता है कि वो वापस आएगी? एक टूटा हुआ इंसान के पास कौन वापस आना चाहता है? तुम अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। तुमको अभी क्या करना है, उठ के खड़ा होना है, खुद के बारे में सोचना है। तुम अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो। तुम्हारा जो जितना सपना था वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। वो सपना भी मर गया है, वो छोड़ के चली गई है, तो तुम्हारा सपना भी छोड़ के चला गया है तुमको। वो सपना को भी तुम फुलफिल नहीं करना चाहते हो, जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ उसके विरह में तुम खुद को ख़त्म किए जा रहे हो, दुर्बल होते जा रहे हो तुम। तो ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा मुंह लटका के घूम रहे हो, ना अपने लाइफ का कुछ काम करो, ना ही अपने सपने को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। और दोस्तों के पास भी जा रहे हो तो वहाँ पे मुंह लटका के बैठे हुए हो, या फिर उन लोगों को बोल रहे हो कि किस तरह से तुम्हारा रिलेशन टूटा, तुम्हारे रिलेशन में क्या क्या कमी था, अभी तुमको कितना तकलीफ हो रहा है, तुम अभी किस सिचुएशन में हो, ये सब दोस्तों को बोल रहे हो। और दोस्तों के जरिए उस तक वो खबर पहुँच रहा है, तो वो भी जान रहा है कि तुम अभी कैसा हो, तुम कितना नेगेटिव हो, कितना दुर्बल हो चुके हो। और तुम क्या सोच रहे हो कि ये दुर्बलता दिखा के तुम क्या करोगे, उसके मन में एक जगह बनाओगे। क्योंकि इस तरह की दुर्बलता तुम अगर दिखाओगे तो वो शायद तुम्हारे ऊपर तरस खाएगी, शायद दुर्बलता उसके मन में आएगा, और वो शायद तुम्हारे बारे में सोचेगी और तुम्हारे लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगी, तुमको संभालने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सोचना तुम्हारा बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर तुम करोगे ना, तो उसके मन में कुछ भी नहीं होगा, वो वापस बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम उल्टा करोगे, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि उल्टा करो, उल्टा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। तुम अगर एक हंसी खुशी इंसान बनोगे, अपने लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान बनोगे, अपने लाइफ में कुछ करने वाला इंसान बनोगे ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसके मन में ये जगेगा कि मैं उसकी तरफ जाऊं। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारा सोच बिल्कुल गलत है। ये जो तुम दुखी दुखी मन दिखा रहे हो सबके पास जाके, दोस्तों के पास जाके, और तुम सोच रहे हो इसी में वो तरस खाएगी और शायद उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जगेगा और वो वापस आ जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि तुम यहाँ पे जितना नेगेटिव सोच रहे हो ना, उतना ही नेगेटिविटी उसके माइंड में आ रहा है, और वो क्या करे, उसका माइंड और स्ट्रांग होता जा रहा है कि ये रिलेशन और नहीं टिकेगा और वो वापस नहीं आएगी ना। ये सब चीज उसके माइंड में स्ट्रांग हो रहा है कि हमारा रिलेशन और नहीं टिकेगा, क्योंकि तुम टूट चुके हो, तुम और नहीं इस रिलेशन को रख सकते, तुम और जुड़ के रख नहीं सकते हो इस रिलेशन को। वो ये जान चुके, क्योंकि तुम टूट चुके हो, तो उसके पास भी कोई उम्मीद नहीं रहेगा कि वो तुम्हारे पास वापस आए। तो उसका माइंड इस थिंकिंग से स्ट्रांग हो जाएगा कि इस रिलेशन में और कुछ बचा ही नहीं है कि वो वापस आए इस रिलेशन में, इस रिलेशन से और कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। लेकिन अगर तुम उल्टा करोगे, तुम दोस्तों के पास जाओगे और जाके दोस्तों को ये बोलोगे कि और 5 रिलेशन से किस तरह से तुम्हारा रिलेशन अलग है, किस तरह से तुम्हारा रिलेशन मजबूत है, और तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, और तुम दोनों अपने फ्यूचर को कितना अच्छा बना सकते हो,
ये सब बात अगर तुम बोलोगे दोस्तों के पास जाके, और ये सब खबर अगर उस तक पहुंचेगा ना, तो उसके दिमाग में भी पॉजिटिविटी आएगा। वो सोचेगी कि भाई ये कितना सोचता है रिलेशन को लेके, रिलेशन को बचाने की कोशिश करता है, कितना उम्मीद है इसके मन के अंदर। तो उसके मन में भी पॉजिटिविटी आएगा, वो भी सोचेगी कि भाई हाँ, तब तो इस रिलेशन को हम लोग बचा सकते हैं, इस रिलेशन को वापस हम लोग ला सकते हैं। ऐसा थिंकिंग उसके मन में भी आएगा। तो इसीलिए अभी सबसे पहला काम तुम्हारे लाइफ में क्या है पता है? सबसे पहले तुमको उठ के खड़ा होना है, खुद को पॉजिटिव करना है, और खुद को ना एक हंसी खुशी इंसान बनाना है। खुद के लाइफ के बारे में सोचना है, जो तुम्हारा सपना है उसको फुलफिल करना है। तो अगर तुम ये सब करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, एक एनर्जी आएगा ना तुम्हारे अंदर। तो इस तरह के जब इंसान तुम बन जाओगे ना, तो जिसको तुम खोए हो ना, वो भी तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाहेगी। लेकिन तुम अगर हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, टूटा हुआ इंसान बनकर रह जाओगे, तो तुम उम्मीद मत रखना कि वो कभी वापस आएगी भी तुम्हारे लाइफ में। तुम और खो दोगे, वो और दूर चली जाएगी तुमसे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचो, मेरी बातों को ना थोड़ा सा सुनो, और सुन के ना उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करो। मैं जैसा बोल रही हूँ ना, वैसा करने की कोशिश करो। तब जाके ना तुम उम्मीद कर सकते हो कि इस रिलेशन को और तुम आगे ले जा सकते हो। ये जो रिलेशन आज टूट गया है, तो इसको तो तुमको ही जोड़ना पड़ेगा ना। और जुड़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुमको उठ के खड़ा होना होगा, तुमको हंसना पड़ेगा, अच्छी तरह से जीना पड़ेगा, एक हंसी खुशी इंसान बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस रिलेशन का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारा ही है। ये जिम्मेदारी उसकी भी है, दोनों का ही होता है। कोई रिलेशन की जिम्मेदारी दोनों का ही होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसको समझने दो ना। तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुमसे क्या क्या हो सकता है। अगर तुम्हारा कोई गलती है तुम उसको सुधार सकते हो, या फिर कोई दुर्बलता है तो तुम उसको ठीक कर सकते हो, या फिर तुम अपने लाइफ के सपने को पूरा कर सकते हो, एक सफल इंसान बन सकते हो, एक हंसी खुशी इंसान बन सकते हो, एक जिंदा इंसान बन सकते हो, हंसी खुशी रहने वाला इंसान बन सकते हो। ये सब करना तुम्हारे हाथों में है, तो तुम अपने तरफ से करो। तुम जो जो कर सकते हो तुम वो करो, और उसका वाला उसके ऊपर छोड़ दो, वो क्या कर सकती है। वो तभी करेगी जब तुम कुछ करोगे। तुम कुछ करोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे, तो वो किस उम्मीद से कोशिश करेगी? उसके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगा ना। अगर वो वापस आना भी चाहती है तो वो क्या देख के तुम्हारे पास वापस आएगी? एक टूटा हुआ इंसान को देख के वापस आएगी? टूटा हुआ इंसान को कोई चाहता है तो वो सोचेगी टूटा हुआ है, फिर कोई और ही शायद सही होगा मेरे लिए, ऐसा सोच आ जाएगा ना उसके मन में। तो तुम अपना करो, अपने तरफ से तुम जितना कुछ कर सकते हो तुम करो, और उसका वाला उसको करने दो। क्योंकि तुम जब पॉजिटिव हो जाओगे ना, तुम जब हंसी खुशी इंसान बन जाओगे, खुद के दुर्बलता को तुम फुलफिल कर पाओगे, खुद से जो तुमको तुम्हारा कुछ दोष है उसको तुम फुलफिल कर पाओगे, तो खुद ब खुद वो समझ जाएगी, फिर वो खुद ही तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाहेगी। लेकिन उसके लिए तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तुमको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकना ही जीवन नहीं होता है, चलना जीवन होता है। हम लोग चलेंगे तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तुम बोल रहे हो रुक गए हो एक जगह पे, और तुम बोल रहे हो मेरा मंजिल मेरे सामने आ जाए। मंजिल थोड़ी ना आता है चल के, हम लोगों को चल के जाना पड़ता है मंजिल के पास। तो हम लोग चल के कैसे जाएंगे? हम लोगों को उठना होगा, खड़ा होना होगा, खुद के बारे में सोचना होगा, रिलेशन के बारे में सोचना होगा, किस तरह से रिलेशन को हम लोग और बना सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो पहले उठ के खड़ा होना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले खुद को काबिल बना लो, ठीक है? खुद के बारे में सोचो, जो जो सपना देखे हो उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, और खुद एक काबिल इंसान बनो। तब देखना वो तुमको पाने की कोशिश करेगी। अगर वो खुद चाहती है कि तुम्हारे लाइफ में वापस आए, अगर तुमसे एक दिन के लिए भी सच्चा प्यार की है, तो वो ज़रूर वापस आएगी तुम्हारे पास। लेकिन उसके लिए तुमको खुद को तैयार करना पड़ेगा ना, तब तो होगा। इस तरह से पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला ना, फिर तो रुक गया है ना, लाइफ एक जगह पर रुक गया है। तो लाइफ को कभी रुकना नहीं चाहिए ना, तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तुम अपनी तरफ से कोशिश करते जाओ, और उसको जो करना है वो करेगी, तुम उसका जिम्मेदारी तुम मत लो।
तुम जो जो कर सकते हो 100% तुम अपने तरफ से करो। अपने तरफ से तुम कोई भी कमी मत रखो, तब तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो शायद तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, या फिर आएगी ही। ये भी कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ सकता है तभी जब तुम उठ के खड़ा होगे, जब तुम खुद के बारे में सोचोगे। तब तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्यार जो होता है ना, ये एक आर्ट होता है, और इस आर्ट को कितना बेहतर कर सकते हो ये तुम्हारे ही हाथों में है। किस तरह से और इस आर्ट को तुम खिला सकते हो, बेहतर बना सकते हो, इसके लिए तुमको ही सोचना पड़ेगा, तुमको ही कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अच्छा अच्छा स्टेटस देना पड़ेगा सोशल मीडिया में, जो कि तुम्हारे रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अपने रिलेशन के साथ पंच करके तुमको अच्छा अच्छा पॉजिटिव स्टेटस जो है वो तुमको सोशल मीडिया में देना पड़ेगा। तो ये होता है कि अच्छी तरह से अपने उभार के लाना रिलेशन को। अब इससे होगा क्या, ये जो तुम स्टेटस डालोगे ना, ये जब उस तक पहुँचेगा ना, तो तुम्हारे बारे में थिंकिंग जो है ना उसके मन में आना शुरू होगा, उसके दिमाग में आना शुरू होगा। तो वो ना तुम्हारे बारे में या फिर इस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा सोचेगी। लेकिन तुम अगर ये सब नहीं करोगे, तुम नेगेटिव ही बोलते रहोगे ना, तो उसके माइंड में ना और कुछ पॉजिटिव चीज नहीं आएगा। वो माने इस रिलेशन के बारे में और सोचना ही नहीं चाहेगी, तुम्हारे बारे में कोई थिंकिंग ही उसके माइंड में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर तुम दोगे, इस तरह का स्टेटस अगर तुम लगाओगे ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी। तुमको लेके उसके मन में थोड़ा सा भी भावना जागृत होगा, थोड़ा सा दाग काटेगा उसके मन में। तो क्या होगा कि वो फिर से सोचना शुरू करेगी, इस रिलेशन को लेके, तुमको लेके फिर से सोचना शुरू करेगी। तो ये सब तुमको ही करना पड़ेगा। अब अगर तुम बोलोगे कि वो करेगी कैसे, क्योंकि उसने तो ब्लॉक कर दिया है, वो तो चली गई हो तो ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई बुड़बक मत बनो, इतना बुड़बक मत बनो। ब्लॉक ब्लॉक नहीं रहता है, ब्लॉक खुलता है। वो चाहे जितनी भी दूर चली जाए, तुमको कितना भी ब्लॉक कर दे, वो कभी कभार ब्लॉक खोल के तुमको देखती ही है। हो सकता है रात को 2 बजे ब्लॉक खुल गया हो और देख के फिर तुमको ब्लॉक कर दिया, तुम सुबह उठ के देख रहे हो ब्लॉक ही है, तुमको पता ही नहीं चल रहा कि ये ब्लॉक खुल भी रहा है। या फिर हो सकता है फेसबुक में और 5 आईडी बना ली है, फेक आईडी बना ली है, और उस आईडी के जरिए तुम्हारा पोस्ट देख रही है, तुम क्या क्या कर रहे हो देख के फिर से हट जा रही है। तो ये खुद को बुड़बक मत बनाओ कि ब्लॉक है मतलब वो तुमको देख नहीं रही है या फिर तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रही है। कभी ये नहीं हो सकता है। ब्लॉक खुल भी रहा है, तुमको देख भी रही है, इसलिए तुम अपना कोशिश जारी रखो। तुम ऐसा करोगे तो उसके मन में तुम अपना प्यार जागृत कर पाओगे। तो ये सब तुमको करना पड़ेगा ना। ये एक आर्ट है, और आर्ट को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे दूसरों के सामने, कैसे उभार के लाओगे ना, ये तुम्हारे हाथ में है। तो ये तुमको करना पड़ेगा, तब जाके ना तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो तुमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा है कि तुमको उठ के खड़ा होना होगा, झाड़ पोंछ के हटाओ सबको, जो हो गया उसके बारे में सोचना बंद करो। तो अब क्या तुम कर सकते हो इसके बारे में सोचो। नेक्स्टली तुमको क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों के सामने बाहर कोई नेगेटिव बातें फैलाना ही नहीं है रिलेशन के बारे में, सिर्फ पॉजिटिव 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 ही बोलना है, ताकि उस तक पॉजिटिव बातें पहुंचे और वो इस रिलेशन के बारे में फिर से सोचना शुरू करे। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मैंने जो बोला कि स्टेटस तुम डालते रहो ताकि उस तक वो भी पहुँचे, और उसके मन में अगर वो सच्चा प्यार की है, वापस आना चाहती है, तो उसके वो भी पत्थर दिल नहीं होता है यार। कोई इंसान पत्थर दिल नहीं होता है, सबके दिल में प्यार होता है। पत्थर को तोड़ा जा सकता है, तुम बोलते ना पत्थर पिघलेगा नहीं, पिघलाया जा सकता है। तो तुमको कोशिश करना पड़ेगा, है ना। तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है अगर तुम चाहोगे तो इसके लिए तुमको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तुमको स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके होगा ना। हर एक इंसान पत्थर दिल नहीं होता है, वो भी उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अगर वो भी तुमसे कभी प्यार की है ना, तो वो भी सोच रही होगी कि किसी तरह से ये रिलेशन ठीक हो जाए, किसी तरह से हमारा रिलेशन फिर पहले जैसा बन जाए, वो भी चाह रही होगी। तो तुम ही कोशिश करो, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम ही जागृत कर सको, तुम ही स्टेप लो।
बहुत टाइम होता है ना कि वो भी सोच रही होगी कि रिलेशन ठीक कैसे हो, लेकिन स्टेप नहीं ले रही होगी, या फिर उसका ईगो काम कर रहा होगा, ईगो के कारण नहीं ले रही होगी, हो सकता है, या फिर तुम्हारे ऊपर अभिमान कुछ गुस्सा हो गया है, इसके कारण हो सकता है। तो तुम स्टेप लो, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुमको लगता है 1% भी कि हाँ वो वापस आ सकती है, कुछ कुछ ऐसा मैं करूँ कि वो वापस आ सकती है, गलती सुधार लो, दुर्बलता को हटा लो, कुछ करो, तो करो, कोशिश करो। तुम करने में क्या हर्ज जाता है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं ना, हमारे ही हाथों में है। तो कोशिश करो ताकि वो रिलेशन फिर से बन जाए। मैं जो जो सजेशन दे रही हूँ उसको थोड़ा सा सुन लो ना, उसको मान के ही चलो ना, करके ही देखो ना, होता है कि नहीं होता है। होता है, होता है। मेरी बात जो जो सुनते हैं ना, तुम अगर उनसे सुनोगे या फिर मेरा कमेंट पढ़ोगे ना, तो देखना काम ये आता है भाई। टूटा हुआ रिलेशन भी जुड़ता है। अगर नहीं जुड़ता ना, तो इस दुनिया में करोड़ों रिलेशन जो टूट रहा है वो फिर से नहीं जुड़ता। इसलिए जुड़ता है, लेकिन जुड़ने के लिए क्या करना होगा, जो मैं सजेशन दे रही हूँ उसको तुमको मानना पड़ेगा। तुम तो उसको मानना ही नहीं चाहते हो, तुम तो हार के बैठे हुए हो। तो हारने से तो लाइफ चलेगा नहीं ना, तुमको इसको मानना पड़ेगा, खुद के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। तुम तो यकीन ही नहीं रख रहे हो, ना मेरे ऊपर यकीन रख रहे हो, ना खुद के ऊपर यकीन रख रहे हो, ना रिलेशन के ऊपर यकीन रख रहे हो। तो इस तरह से अगर यकीन नहीं रखोगे तो बिना यकीन का तुम आगे क्या बढ़ पाओगे, तुमको लगता है? बिना यकीन का कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए खुद के ऊपर यकीन रखो, और मैं जो बोल रही हूँ उस तरह से करने की कोशिश करो, तब जाके तुम उम्मीद करो कि तुमको रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट तुमको, तुम करके देखो ना। अगर वो सचमुच प्यार की है ना तुमसे, तो वो ज़रूर वापस आना चाहेगी तुम्हारे लाइफ में। तुम ये सब करके देखो, वो ज़रूर वापस आएगी तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। और लास्ट बात मैं बोल रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुमको लगता है कि वो और वापस नहीं आ सकती है तुम्हारे लाइफ में, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो कहीं और ही चली गई है, कहीं और वो बहुत अच्छी है और वहीं पे वो रहना चाहती है, तुम कुछ भी कर लो वापस नहीं आएगी। तो वृथा कोशिश मत करो, बेकार का कोशिश मत करो, फिर उसको उसके जगह पे ही रहने दो। तुम अपने बारे में सोचो। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। खींच खांच के किसी चीज को कितना दूर तक तुम टानोगे, कितना दूर टान के लेके जा सकते हो, खींच के तुम नहीं लेके जा सकते हो। हर एक समय आता है रुकने का ना, सबको एक समय रुकना पड़ता है। और अगर तुमको लग रहा है कि ये रिलेशन और तुम नहीं खींच सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन के रह गया है, तुम लाखों कोशिश कर लो वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई है कहीं और, वो नहीं प्यार किया था तुमसे सच्चा, वो चली गई है कहीं और, वो खुश है, तो क्यों इस बोझा को ढोने का फायदा क्या है? फिर तुम बुड़बक बन रहे हो ना। तो फिर हमेशा इस तरह से नहीं चला जा सकता है, एक ना एक दिन ना रुकना पड़ता है सबको। तो वो तुमको सोचना है कि कब तुमको रुकना है। ये जो महेंद्र सिंह धोनी रुक गए, तो वो खुद डिसीजन लिए थे कि अब नहीं, अब मुझे रुकना चाहिए। वो खुद ही समझ गए थे कि किस टाइम में उनको रुकना चाहिए, तो वो रुक गए। तो तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको किस टाइम में रुकना है, तुमको और चलना है कि नहीं, ये लास्ट है, अभी तुमको रुकना है। ये डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा। तो तुम अच्छी तरह से सोचो कि ये जो तुम कोशिश करोगे ये बेकार तो नहीं जाएगा ना। वो अगर किसी तरह से वापस आएगी ही नहीं, तुम जानते ही हो, तो कोशिश करके फायदा क्या है? इससे अच्छा है वो जहाँ है उसको रहने दो। तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो, ये जो तुम सपना देखे हो इसके बारे में सोचो। खुद के लाइफ में कुछ बनने की कोशिश करो, खुद के लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करो, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, कुछ सफलता को पाने की कोशिश करो, एक लेवल तक पहुंचाओ खुद को। खुद के बारे में सोचो, उसको सोचने दो अपने बारे में। और अगर तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो ना, तो तुमको विजय प्राप्त होने से ना कोई नहीं रोक सकता है। और तुम सचमुच अगर एक अच्छे दिल के इंसान हो, तो तुमको एक अच्छा इंसान मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तुमको वही चाहिए, है ना, अगर वही तुमको चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए तुमको, तो तुम खुद को सफलता को पाके दिखा, एक सफल इंसान, एक हंसी खुशी इंसान बन के दिखा। देखना वो तुम्हारे लाइफ में आएगी ही।
और तब तुम डिसीजन ले सकोगे कि तुम उसको अपने लाइफ में लोगे कि नहीं लोगे। तो वैसा वक्त आने दो, उस वक्त को आने के लिए तुम कोशिश करो, लड़ो, एकदम अडिग होके योद्धा बनो, तब तो तुम कर पाओगे। उस सिचुएशन को आने का मौका अपने लाइफ में दो, तब तो तुम डिसीजन ले पाओगे कि वो तुम्हारे लाइफ में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसीलिए हार मत मानो, उठ के खड़ा हो जाओ, जो हुआ है सबको भूल जाओ और मैंने जैसा कहा उस तरह से चलने की कोशिश करो। तब जाके अपने लाइफ को तुम सही बना पाओगे। एक जिंदा इंसान बनो, जिंदा इंसान। एक मरा हुआ इंसान बन के मत रह जाओ, अपने लाइफ को ख़त्म मत करो। बहुत कीमती होता है ये लाइफ। लाइफ को लाइफ की तरह जियो। बहुत कुछ होता है लाइफ में करने के लिए, उन सब को करो। धीरे धीरे स्टेप लो। कौन बोल रहा है कि अचानक से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, अचानक से ही करना पड़ेगा? लेकिन कोशिश करोगे तब मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुम कोशिश करोगे तब एक एक स्टेप तुम आगे बढ़ पाओगे ना। तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे? 1% भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम धीरे धीरे कोशिश करो, देखना धीरे 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 ना इस सिचुएशन से तुम खुद को निकाल पाओगे। धीरे 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 देखना तुम निकल के कहाँ जो पहुँच जाओगे ना, तब तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे, हाँ मैंने कोशिश किया था। ये जो बहन है इसका बात सुन के मैंने एक दिन कोशिश किया था, तब जाके मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। धीरे धीरे मेरा लाइफ बेटर हो रहा है ना। तो मेरे सजेशन को सुनो। ये जो इतना देर मैं तुम्हारे साथ बात की, सब पूरा दुनिया को भूल के तुम्हारे इलाका मेरे इलाका को छोड़ के हम लोग दोनों एक जगह पे आए, इतना देर जो बातचीत किए, इतना सजेशन जो दिए, तो इस सजेशन को मानो और मान के एक बहन के हैसियत से मेरी बात को सुन के थोड़ा सा कोशिश करो। और कोशिश करो, देखना तुमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मेरे ऊपर और खुद के ऊपर यकीन रखो और आगे बढ़ो, तो तुम्हारा लाइफ खुशहाल बने। तुम लाइफ में जो जो चाहते हो तुम पा सको, इस उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, तुम लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो ज़रूर इसको लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना दूसरों के साथ, ताकि उन लोगों का लाइफ अगर टूट गया है तो उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, वो लोग भी आगे बढ़ सके लाइफ में, है ना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी हो, जो भी दिमाग में आता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।